तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। दिस इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तो बिलो द बेल्ट है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर दिन इंडिया की तारीफ हो रही है। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफ कर दी। उसने बताया कि इंडिया में अभी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इंडिया के इलेक्शन को फ्रॉड नहीं बताया। और दूसरी साइड पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की कंपैरिजन अब इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया बहुत आगे चला गया है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आती है और पाकिस्तान अभी तक भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं वीडियो में आगे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात करें दुनिया में, जिनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते फिर वो दांधले का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न। कोई प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया। ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है, उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं है। वेस्ट इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं। हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते हैं अक्सर। इकोनॉमिकली हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है उसमें सऊदी अरब का असर रसूख होता है, यूके का होता है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ये तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। तो इस वजह से जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो हमेशा अगर उसने इक़्तिदार लाना है तो उसने उसको पावर्स को जो डायनेमिक्स से यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न कंट्रीज, उनको अपने एतमाद में लाना है। उनके सपोर्ट के बगैर आप अपने इक़्तिदार को नहीं हासिल कर सकते। आप अपने तौर पर इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं कि दुश्मन उनकी तारीफ करते हैं? उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उस टू बी हॉनेस्ट है मुल्क के साथ। ठीक है। उसने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने मुल्क के अंदर जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ है कि आज मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है और किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसने धांधली किया हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है, लेकिन यहाँ पर रियासती इदारों का भी कसूर है क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट को चली नहीं जा रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे यहाँ पर फेडरेशन कमज़ोर है। सूबे के दरमियान उसने सियासी वाबस्तगी नहीं, सियासी मुफाहमत नहीं होता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनका कसूरवार रहता है।
हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने इक़्तिदार के लिए सबकी गलती है, हमारे समय एक्सप्लॉइट किया हुआ है, सिस्टम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। जैसे आपने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, तीसरी दफ़ा ओथ ले लिया और ओथ लेते ही सर G7 पे वो चले गए हैं मीटिंग पे। ग्लोबली बड़ी हाईलाइट होती है G7, इटली के अंदर वो अब मज़ीद जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म साहब ओथ लेते हैं तो वो उधर सऊदी अरब चले जाते हैं, UAE चले जाते हैं, मतलब लोन का साथ ही ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जबकि मोदी साहब आज उन्होंने ओथ लिया और अगला सफ़र G7 का शुरू हो चुका है कि मैं इंडिया के लिए बड़े बड़े एग्रीमेंट्स लेके आऊँगा। तो सर उनके और हमारे मेयार में कहाँ कमी नज़र आ रही है? मयार में तो काफ़ी फ़र्क है। जब हम 47 के बाद आज़ाद हुए तो हमें मुल्क चलाना नहीं सिखाया, हमें भीख मांगना सिखाया गया। 47 से ऑनवर्ड आज तक हमने जितना भी हमने मुल्क के ऊपर काम नहीं किया हुआ। इंडिया सन 1993 के बाद IMF के पास नहीं गया। इंडिया उन कंट्रीज़ में है जो IMF को लोन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हम IMF से ले रहे हैं। इस वजह से जब यहाँ पर जो भी हुकूमत आता है उसका मेन प्रायोरिटी होता है कि हमने IMF के साथ डील करना, और जो डील कामयाब होता है यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बाहर के मुल्क इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अभी आपके जो सऊदी अरबिया है उसका सबसे इस वक्त जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया का मार्केट उस लेवल पर है कि वो वहाँ पर जाकर आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से वो कैश भी कर सकता है। हम अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है, इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी, और पॉलिटिकली तौर पर तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और इस वजह से जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, या तो पनामा लीक्स में उनके नाम आते हैं, या जो अभी रिसेंटली दुबई लीक्स आया, सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा कि पनामा लीक्स में आपके नाम आए हैं, ये पैसा कहाँ से आया और बाहर कैसे गया, ना कोई सवाल नहीं। अभी जो रिसेंटली पनामा को छोड़, अभी जो रिसेंटली दुबई लीक्स आया, दुबई लीक्स, इसमें अरबों करोड़ों डॉलर पाकिस्तान के, 23 अरब डॉलर। आज तक किसी ने पाकिस्तान से किसी, उसमें जर्नल्स भी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी, उसमें पॉलिटिशियंस भी, उसमें आपकी बाकी बड़े इदारे भी हैं, किसी ने आज तक किसी को पकड़ा? इवन आपके जो नेब के जो मेंबर्स होते हैं या जो जुडिशरी के जस्टिस होते हैं वो भी उस पनामा लीक्स में उनके नाम आए हैं। तो सर मोदी को तो 10 साल हो गए, उनके ऊपर आज तक एक करप्शन का केस जो है सारी ओपोजिशन पार्टीज मिलके भी साबित नहीं कर पाई। वो कितने ज़्यादा लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ कि अवाम बार बार उन पर ट्रस्ट करती है। बिलियन ऑफ डॉलर, जैसे सऊदी अरब की आपने एग्जांपल दी, हमारे मुल्क में उसने कहा मैं 10 बिलियन की डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूँगा, इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया में पहले दिन से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया के किसी भी इलेक्शन में अभी तक धांधली नहीं हुई। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है, और जब पाकिस्तान आर्मी चाहे तब पाकिस्तान में गवर्नमेंट को बदल देती है। इसीलिए तो दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती। और जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान IMF और दूसरी कंट्री के लोन पर चल रही है, इसीलिए दुनिया की दूसरी कंट्री भी पाकिस्तान पर प्रेशर करती है। लेकिन दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इंडिया पर दूसरी कंट्री का प्रेशर कोई भी नहीं होता। और एक बात पाकिस्तानी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, उसने बताया कि इंडिया की सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश के साथ लॉयल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए पावर में आती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।